गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू RCTGT एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सीटी जुलाई 2025 जो आने वाले हैं स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, जरूरी है। ठीक है, और किस तरह से मैंने जो है सीटेट पास किया दिसंबर 2024, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको सिलेबस को समझना है। ठीक है, इसका जो सिलेबस पैटर्न क्या होता है पेपर 1 के लिए जो होता है 1 to 5 होता है। सभी को पता होगा, हमें पता है कि सभी को पता है। ठीक है, तो बस जो है जिन विद्यार्थी जीरो से यानी कि अभी अभी जो है बीएड 1 में एडमिशन फर्स्ट ईयर है और सीटेट देना चाहते हैं, उन लोग तो है जो है शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए जो है आपको 1 to 5 प्राइमरी टीचर बनते हैं, सभी को पता है। पेपर 2 क्वालिफाई जो करता है 6 to 8 अपर प्राइमरी टीजीटी कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम टीजीटी है 6 to 8 के लिए है। अगर हम पीजी दिए हुए रहते तो 11-12 भी हो सकते थे। क्यों? क्योंकि हमने बीएड कर रखा है। ये अगर डिलेड आप जब कर रखे हैं तो आपको पेपर 1 देना पड़ेगा। ठीक है, डिलेड के लिए। पेपर 2 के लिए जो है बीएड देना, बीएड जो आप कर रखे हैं आपको पेपर 2 देना होगा। आप चाहे मैथ हो या फिर सोशल साइंस हो, मैथ से हो या साइंस से हो या सोशल साइंस से हो, सभी के लिए पेपर 2 जरूरी हो जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है? सीडीपी होता है जो कि 30 मार्क्स का होता है। आप कितना भी ला सकते हैं। ठीक है, 15 से अब ले आइएगा, हमें पता है। ठीक है, लैंग्वेज 2 होता है। आप जो चूज करेंगे, आप या इंग्लिश पहले चूज करते हो या फिर हिंदी चूज करते हो, इससे मैटर नहीं करता है। या फिर उर्दू आप ले सकते हो। ठीक है, पेपर 1 में। पेपर 2 जो है अगर इसमें जो इंग्लिश ले लिए इसमें हिंदी लेंगे, अगर इसमें हिंदी ले लिए तो इसमें इंग्लिश लेंगे। ठीक है, इस तरह से होता है। लैंग्वेज 2 चूज करना होता है। अब मैथमेटिक्स, जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स से है 30 पेपर जो 30 मार्क्स जो होगा मैथमेटिक्स से होगा। और मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए 60 मार्क्स होगा पेपर 2 के लिए। और सोशल यानी कि जो पेपर 2 में सोशल साइंस से एसएसटी से है उनके लिए भी 60 मार्क्स होगा, लेकिन उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब इन्वायरमेंटल स्टडी पेपर 1 के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये जो है पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के लिए 30 मार्क्स आपको जो है डिलेड किए हुए हैं या फिर बीएड किए हुए हैं, या पेपर 1 दे रहे हैं या पेपर 2 दे रहे हैं, 30 मार्क्स जरूरी है। अब जो मैथ साइंस से है पेपर 2 के लिए 60 मार्क्स हो गया। अब सोशल स्टडी के लिए पेपर 2 के लिए 60 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल स्टडी जो होता है 30 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 30 मार्क्स का जो होता है इन्वायरमेंटल स्टडी पेपर 1 में होता है। ठीक है, तो टोटल हमारा जो है 150 मार्क्स का हो गया। इसमें आपको जो है जनरल कैटेगरी को 60% क्वालिफाई करना होता है, और एससी एससी या ओबीसी है उसको 82 के लिए। ठीक है, और सभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग कंडीशन सीटेट का रखा जाता है। जैसे बीपीएससी जो लेता है यहाँ पे अदर स्टेट के लिए जो है 90 लेते हैं। ठीक है, सीटेट में एससी ओबीसी के लिए 82 लेते हैं और एससी के लिए 75 लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब कैटेगरी जो है अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जो है स्मार्ट स्टडी प्लान जैसे 2025 में जुलाई में है, ये हर साल जो होता है 2 एग्जाम लेता है, प्रति ईयर लेते हैं, है ना। तो 2 एग्जाम लेते हैं, तो जुलाई में एक लास्ट होगा दिसंबर में। अगर हम दोनों की बात करते हैं तो दोनों में सेम सिलेबस होगा। और स्मार्ट स्टडी प्लान जैसे 3 मंथ अब बच गया हमारे पास, तो 3 मंथ में सबसे पहले पहला मंथ आपको जो है क्या क्या कवर करना है, बिल्ड यानी कि कॉन्सेप्ट को यानी कि बिल्ड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। यदि आप जीरो हैं, ठीक है, यानी कि शून्य बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है? तो पहले जो है 1 मंथ के लिए बिल्ड कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट जो है बिल्ड करे, अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाएं। सबसे पहले आप एनसीईआरटी यानी कि रीड करें क्लास 1 से लेके क्लास 8, जैसे क्लास 5 से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप पीआरटी में है तो 1 से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, डिलेड के लिए इसमें मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडी यानी कि जो भी विद्यार्थी तीनों से सारे के लिए अप्लाई हो जाता है। अब सीडीपी के लिए जो है पेडागोजी के थ्रू आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। पेडागोजी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, कोई भी चैनल से आप पेडागोजी, तो हमने तो पढ़ा था यानी कि पेडागोजी जो है बुक से पढ़ा था। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे जो है हिमांशी मैम का पेडागोजी देख सकते हैं, उनका जो है अच्छा रहता है। ठीक है, अब बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ एंड साइंस 4 पेपर 2 के लिए मैंने क्या किया था, तो सबसे पहले आगे बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में जो है लास्ट में बने रहिएगा, मैंने कौन कौन सा बुक फॉलो किया, कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, सारा जो है आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इंप्रूविंग रीडिंग स्किल के लिए आपको लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर सेकेंड मंथ आप जो है प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट जो है किसके बारे में देखेंगे?
अब यहाँ पे बात करेंगे सेकेंड मंथ में जो है प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का। और फिर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व जो कि 5 से यानी कि पिछले 5-6 साल के लिए जितना भी प्रीवियस ईयर है पीवाईक्यू लगा लेंगे, ठीक है। हालांकि हम यहाँ पे पीवाईक्यू जो है हमारे चैनल आरसीटीजीटी एकेडमी पे करा देंगे, ठीक है, कोई कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। सारा प्रीवियस ईयर मैथ और साइंस का हम करा रखेंगे, बाकी जो है सब्जेक्ट आप कहीं और से कर लीजिएगा। पहले सबसे पहले आपको रिवाइज फॉर्मूला करना होगा, ग्रामर जो भी होगा इंग्लिश में, आप इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश के लिए, हिंदी ग्रामर हिंदी के लिए, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी यानी कि पढ़ने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट को जो है आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी हम लास्ट जो है वीडियो में बताएंगे, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। अगर मन हो तो 2 के स्पीड से वीडियो जरूर देखेंगे लास्ट तक। अब तीसरा मंथ आपको क्या करना है, थर्ड मंथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक पे देख सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल पे हम टेक्स्ट बुक 1 से लेके, जो टेक्स्ट बुक 1 से लेके 10th तक मॉक है, सारा जो है मैथ एंड साइंस का सोल्व इस वीडियो यानी आरसीटीजीटी एकेडमी पे जो है प्ले लिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारा का सारा जो यानी कि एग्जाम से पहले आप जो है 2-4 बार देख लीजिएगा, ठीक है। सारा जो है आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। अब एनालाइज मिस्टेक, अब मॉक दे दिए, ठीक है। अब मॉक देकर आप जो है पहले अपना मिस्टेक, गलती आपने कहाँ कहाँ किया और वीक एरिया को पॉइंट करेंगे, ठीक है। या फिर टेक्स्ट बुक में आता है, वहां पे सेव में आता है, आप क्वेश्चन को सेव करके बाद में उसे रिवाइज कर सकते हैं, या फिर वीडियो पड़ा रहेगा हमारे चैनल पे जो है, जब मन तब करे 2 के स्पीड से आकर देख लीजिएगा। अब जो है पेडागोजिकल की कॉन्सेप्ट आपको जिस तरह से ध्यान देना है इस तरह से ध्यान देना। सबसे पहले आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फोकस ऑन कौन कौन सा, जब सीडीपी आप यदि तैयारी कर रहे हो तो पियाजे, बायोगोस्की, कोहेलबर्ग थ्योरी को जो है मद्देनजर, इससे जो है आपको 10 सवाल दिखेंगे, पूरा पेडागोजी में 10 से 15 सवाल दिखेंगे, हमने दे रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान देना है। अब जो है क्या करना है, अंडरस्टैंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के बारे में और लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जो है डेली आपको 20 से 30 क्वेश्चन डेली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सीडीपी का जो है आप डेली जो है 20 से 30 सवाल आपको जो है सोल्व करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस में क्या हो गया, बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आप लगाइए, ठीक है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में कंप्रहेंशन एंड ग्रामर स्किल ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डेली जो है आपको 5 आरसी यानी कि रीडिंग कंप्रहेंशन डेली करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 30 में 30 लाना चाहते हो, 110 लाना चाहते हो, तो यानी कि 110 प्लस लाना चाहते हो, तो ये जो है स्ट्रेटेजी आप जरूर फॉलो करेंगे। सेम ईवीएस के लिए भी, सोशल साइंस के लिए भी यही हो जाता है। अब आपको जो है हम बता रहे हैं कि कौन सा बुक रेफर करना है, तो बुक रेफर करना है एनसीईआरटी बुक 1 से लेके हम कहते हैं कि 10th तक पढ़ लीजिए, ये सारा के लिए हो जाएगा। अगर पेपर 2 देना चाहते हैं तो 6 से 10th के लिए। अब अगर 11th-12th में है तो 10th से 12th के लिए सारा पढ़ना पड़ेगा। अब बुक कौन कौन सा होगा, हरिहंत हो गया एक, बिल्ली का हो गया एक, पर्सन सीटेड गाइडेड होता है, ठीक है, उससे आप जो है पढ़ सकते हैं। सीटेड प्रीवियस ईयर ये तो मस्ट है, जरूरी है, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है। एनसीईआरटी पेडागोजी नोट्स होता है, ये जो है हम टेलीग्राम चैनल पे आपको, ये अपना चैनल आरसीटीजीटी एकेडमी जो है ज्वाइन कर लेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन रिसोर्सेस ये हमारा चैनल हो गया, आप इस पे प्ले लिस्ट चेक करते रहना, ठीक है, अपडेटेड होते रहेंगे। जो है मॉक भी टेक्स्ट बुक कल इस पे सोल्व करा देंगे और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट से इस तरह से आपको जो है आपको फॉलो करना है। टाइम मैनेजमेंट, यदि आप मॉक घर में लगा रहे हो तो आप जो है कंप्यूटर पे यानी कि ऑनलाइन दे रहे हो तो कंप्यूटर पे यानी कि लैपटॉप पे लगा सकते हो, या फिर हम रिकमेंड करते हैं, मैंने ऑफलाइन जो है पेपर 10 का यानी कि 10 सेट जो है OMR सीट ऑनलाइन निकलवा लिया था। और फिर जो है टेक्स्ट बुक किया हो, फिर एक होता है प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर वो ले आए थे, ठीक है। उसमें से जो है डेली हम सप्ताह में 3 मॉक लगाते रहिएगा, ठीक है। अब जो है प्रो टिप्स जानेंगे, फोकस ऑन पेडागोजी, 50% क्वेश्चन टेक्नोलॉजी जो प्रीवियस ईयर रहेगा आपको, ये 40% आपको नया दिखेगा, आप बना लेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, इसलिए पूरा सॉल्व करेंगे 150 सवाल। अब सोल्व एटलीस्ट जो है 10 मॉक टेस्ट आप लगा कर जाइए बिफोर एग्जाम, यानी कि एग्जाम है उससे 10 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिएगा। एलिमिनेशन टेक्निक हम यहाँ पे जो है जिस तरह से हम वीडियो में सोल्व करेंगे उस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है, कहाँ मॉक में अप्लाई करना है। उसके बाद जो है क्या करना है,
अपना प्लान जो है इस तरह से आप जो है रखना है, ठीक है। तो 150 में से 110 मार्क्स आपको पक्का आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे, मैंने भी इसी तरह से किया है। जो अपना है टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।